हेलो डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं क्लास 9 का मासिक परीक्षा नवंबर में देने जा रहे हैं, तो उससे पहले ये वायरल प्रश्न पत्र आपको देख कर जाना। वायरल प्रश्न पत्र का जो है वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि आपका जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर हो सके। सारा प्रश्न अगर भुला गए हैं तो अगर बाई चांस बाय द वे अगर भूल गए हैं तो यहाँ से आप लोग जो तैयारी है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। यहाँ पर संस्कृत का जो है ना मासिक परीक्षा के यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र बताएंगे जो आपके सीधे एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको बता रहे कि इस वीडियो को पूरा देख लेना, अंत तक देख लेना। ठीक है, सारा प्रश्न को आपको याद कर लेना ताकि मासिक परीक्षा में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आपको न झेलना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर मासिक परीक्षा का जो कि संस्कृत का पेपर है, जो कि विषय कोड देख सकते हैं। विषय कोड जो है 105 दिया गया। समय जो रहेगा 1 घंटे 30 मिनट का रहेगा, जो कि संस्कृत का पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं नवंबर का जो है इसी तरह का नवंबर में आपको रहने वाला सारा कुछ। ठीक है, यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो आपका पूछा जा रहा है वो मात्र जो है ना 30 में से आपको कितना 25 प्रश्न का ही जवाब देना है। तो आइए यहाँ पर 25 प्रश्न को आप लोग सही सही जवाब कितना करते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सही करते हैं। ठीक है, इसका प्रश्न पत्र कैसे डाउनलोड करना है, इसका आंसर की कहाँ मिलेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आइए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है गगने में कौन सी विभक्ति है। गगने, ठीक है, तो यहाँ पर गगने का बात किया जाए तो गगने जो है ना क्या है, ये गगने जो सप्तमी विभक्ति का रूप है। ठीक है, ये बहुवचन है। अगर यहाँ पर पूछता है ये कौन सा बहुवचन है, प्रथम बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, तो यहाँ पर ठीक है, तो वो यहाँ पर बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर क्या पूछा रहा है, विभक्ति का बात किया जा रहा है। तो ये सप्तमी विभक्ति का है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, समझिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सा किस शब्द का रूप है। सा जो है, ठीक है, सा जो है किस रूप का शब्द है, तो ये जो है एतत शब्द का रूप है। किसका रूप है, याद रखिएगा सभी लोग, एतत शब्द का रूप है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पर जो ना सभी को रटना नहीं है। आप अगर आप लोग जो है इसे आपको जानते हैं तो बढ़िया बात है। अगर आप लोग भूल गए हैं तो इसे सारा प्रश्न याद कर लीजिए, क्योंकि नवंबर में मासिक परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति के समान ही द्वितीय यानी कि द्वितीय विभक्ति में होती है। यानी प्रथमा विभक्ति और समान ही क्या द्वितीय विभक्ति में भी होती है। तो तीसरा का यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो साधु हो जाएगा। ठीक है, साधु एक ऐसा है जो कि प्रथमा विभक्ति में समान होता है और द्वितीय विभक्ति में भी समान ही होता है। ठीक है, साधु एक शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चौथा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है गणेशा नाम किस विभक्ति का रूप है। गणेशा नाम जो है किस विभक्ति का रूप है, तो याद रखिएगा ये जो है षष्ठी विभक्ति का रूप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि आपका जो है 23 नवंबर से आपका जो है एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है ना, 23 नवंबर से आपका क्या होने जा रहा है, एग्जाम होने जा रहा है। तो उसी का यहाँ पर जो है वायरल प्रश्न पत्र जो कि आपको सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन करा मुनि शब्द में सप्तमी जो है बहुवचन का रूप कौन सा है। तो 5 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मुनीषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुनीषी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यानी कि सकलयुग वेद। ठीक है, सकलयुग यानी कि सकलयुग वेद में कितने अध्याय हैं। सकलयुग वेद में जो है ना शुक्लयुग वेद में जो कितने अध्याय हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा 20 अध्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं, 40 अध्याय। ठीक है, 40 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन का रहा है शिक्षक संस्कृत का महत्व कब बताएंगे। शिक्षक जो है ना संस्कृत का महत्व जो है ना कब बताएंगे, तो आज बताएंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा श्रेष्ठ यानी कि व्याकरण थे। ठीक है, व्याकरण कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, तो यहाँ पर श्रेष्ठ का बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि पाणिनि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आचार विचार और भावनाएं किस भाषा में है। आचार विचार, ठीक है, यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है, आचार और विचार का भावनाएं किस भाषा में है। तो याद रखिएगा जो ना संस्कृत का भाषा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिरल यानी कि बिरलम का अर्थ क्या होता है। बिरलम का अर्थ जो होता है ना वो क्या होता है, तो दुर्लभ होता है। क्या होता है, दुर्लभ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कितने युवक यानी शास्त्र प्रांगत थे। कितने युवक शास्त्र प्रांगत थे, तो याद रखिएगा 3 जो थे वो शास्त्र, 3 युवक जो थे वो शास्त्र प्रांगत युवक थे। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्ञान भारा क्रिया बिना पाठ किस ग्रंथ का यानी कि संपादित अंश है।
किसका है? तो पंचतंत्र यानी कि पंचतंत्र का, ठीक है, पंचतंत्र का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न कर रहा है स्त्री पुरुष सब वृक्षों के प्रति यानी ममताशील, ठीक है, ममताशील थे, यह किस नाटक में वर्णित है? यह जो है किस नाटक में वर्णित है? तो यानी कि शकुंतला, शकुंतल नाटक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन करा सूर्य तापित यानी कि ज्येष्ठ मास का वर्णन किसने किया? तो 14 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्णभट्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्णभट्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ग्रीष्म के ताप के यानी कि सप्तपों की रक्षा कौन करता है? तो ग्रीष्म के ताप के यानी कि संतपों का जो रक्षा करता है ना, वो वृक्ष करता, कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? वृक्ष, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न करा अहो अस्माकम यानी कि अस्माकम में यानी कि में चतुर्थो मुंडा केवल बुद्धिमान जो ने किसने कहा? ये जो कहा था ना, वो यानी कि ज्येष्ठर ने किया था। क्या, कौन कहा थे? तो ज्येष्ठतर ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अभी यानी अभिहितम का अर्थ क्या है? अभिहितम का जो अर्थ होता है ना, वो कहाँ होता है, ठीक है, कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्मा भी किसको प्रसन्न नहीं कर सकते? ब्रह्मा भी जो है किसको प्रसन्न नहीं कर सकते? तो याद रखिएगा, यानी कि अधकचरे ज्ञानी को नहीं कर सकते। क्या हो जाएगा? अधकचरे ज्ञानी को नहीं कर सकते, ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपको बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भी आप लोगों को देख लेना, क्योंकि एग्जाम से पहले वहाँ पर सारा आंसर की अपडेट कर दिया जाएगा। वो पहले से आपको तैयारी कर कर जाना, ताकि आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए बताते हैं किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो है ना गूगल ओपन करना है। गूगल में आपको टाइप क्या करना है? यहाँ पर सर्च जो आपको करना है, वो लिखना है आपको जस्ट वेल एजुकेशन लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? जस्ट वेल एजुकेशन लिखना है। इसी तरह से आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा होम पेज यहाँ पर दिखेगा, 30 वाला होम पेज पर आप सभी को क्या करना है? क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 9th लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। क्या लिखा रहेगा? यहाँ पर क्लास 9th लिखा रहेगा। इसी वाले सेक्शन पे आप सभी को क्या करना है? क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए क्लास 9वीं के यहाँ पर नवंबर मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र सभी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वाले सेक्शन पे आप सभी को क्या करना है? यहाँ पर क्लिक कराना है, ठीक है। चलिए जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 9वीं सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र PDF यहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड। तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी का पेपर अगर डाउनलोड करना चाहते हैं हिंदी पे करेंगे, संस्कृत का पेपर डाउनलोड करना चाहिए संस्कृत। तो चलिए हम संस्कृत पे करके दिखाते हैं। संस्कृत वाला पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं नवंबर मासिक परीक्षा यहाँ पर लिखा गया, सारा कुछ देख सकते हैं। कोई भी यहाँ पर फेक वगैरह नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधी आपको इसी तरह से आपको सर्च करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है? आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं सारा कुछ को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद क्या करना है? आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ जाना है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ने से पहले आपको यहाँ पर देख लेना है क्लास 9वीं मंथली एग्जाम जो है ना, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है, जो कि इसका ऑब्जेक्टिव भी आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा परीक्षा से पहले। और यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको मिलेगा, ठीक है, लिखा हुआ। और उसके बाद आपको डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्या कर सकते हैं? आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग सारा चीज़ कर सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप को, मस्त सभी विद्यार्थी को ज्वाइन करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसकी दोस्ती दिन के पूर्वाह्न की छाया की तरह होती है? तो 19 का यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो विद्वान की होती है। किसकी होती है जी? विद्वान की होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन आरंभ किए हुए कार्य को बाधा आने पर बीच में ही छोड़ देते हैं? कौन छोड़ देते हैं? तो मध्यम लोग क्या करते हैं? जो आरंभ किए हुए कार्य को बाधा आने पर क्या करते हैं? उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है विदापत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध यानी कि लोक नाट्य है? किस लोक में है जो नाट्य है बताइएगा। तो किसका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? मिथिला हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मिथिला, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है वर्ण यानी कि वर्णात्म यानी कि वर्ण
ठीक है। वर्ण रत्नाकर, ठीक है, वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? वर्ण रत्नाकर के लेखक जो है वो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ज्योतिषेश्वर ठाकुर है, ठीक है, ज्योतिषेश्वर ठाकुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन करा है, विश्व प्रसिद्ध संगीत साधक कौन है? विश्व प्रसिद्ध संगीत साधक जो है वो कौन है? तो 23 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ज्योतिषीश्वर ठाकुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करा है, मुसलमानों लोग किस महीने में रोजा रखते हैं? किस महीने में रोजा रखते हैं? तो रमजान के महीने में क्या करते हैं? रोजा रखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रक्षाबंधन किस प्रमुख पर्व है? रक्षाबंधन जो है हिंदुओं का क्या है? एक प्रमुख पर्व है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्राम्य जीवन अधिक सुखी कब था? ग्राम्य जीवन जो था वो प्राचीन काल में अधिक जो क्या था? सुखी संपन्न था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हमारे देश में नगर की अपेक्षा किसकी संख्या अधिक है? किसकी संख्या अधिक है? तो याद रखिएगा गांवों में, ठीक है, क्या हो जाएगा? गांवों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तत्रत्याह का अर्थ क्या है? तत्रत्याह यानी कि तत्र त्याह, ठीक है, तत्रत्याह का अर्थ जो होता है वो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वहाँ का। क्या हो जाएगा? वहाँ का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रोजा भंग करने को क्या कहते हैं? रोजा अगर भंग करने का इसको जो बोला जाता है वो इनके इसको क्या बोला जाता है? इफ्तार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इफ्तार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डोमकच कहाँ का लोक नृत्य है? डोमकच जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा 30 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो मगध का ये क्या है? लोक, यानी कि डोमचक जो है वो लोक का नृत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का प्रश्न पत्र आप लोग देखने के लिए गूगल पर जाकर सर्च करना होगा। क्या होगा करना होगा? तो गूगल पर जाकर सर्च करना होगा जस्टेबल एजुकेशन, ठीक है। क्या सर्च करना होगा? जस्टेबल एजुकेशन, ठीक है। सारा प्रश्न पत्र वहीं से मिलेगा एग्जाम से पहले, ठीक है, जो कि आपका 23 नवंबर को आपका जो है हिंदी और संस्कृत का एग्जाम है, ठीक है। हिंदी प्लस संस्कृत का सेकंड सिटिंग में एग्जाम होने जा रहा है। तो सारा प्रश्न पत्र यहीं से मिलेगा, आपको कहीं नहीं जाने का जरूरत है। सारा प्रश्न पत्र जो सारा मिलेगा यहीं। जितने में तैयारी है वो बेहतर कर लीजिए, अभी से ही आपको बेहतर करना होगा, ताकि जो एग्जाम है जो आप लोग बेहतर से बेहतर कर सके, ठीक है। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट वीडियो।